जय हिंद दोस्तों आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड में दिख रही है। सितंबर मंथ शुरू ही हुआ है और यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में वैकेंसी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं आगे की भर्ती प्रक्रिया को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पे हाल ही में कांस्टेबल की भर्तियों का एग्ज़ाम जो है वो दोबारा 31 अगस्त को अच्छे तरीके से संपन्न करा लिया गया है, क्योंकि ये दोबारा एग्ज़ाम कराया गया था। तो यहाँ पर जो भी अपवाद थे उनको डायरेक्ट हिरासत में लिया गया। यहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 40,000 और वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में 40,000 वैकेंसीज़ को आगे और ऐड किया जाएगा, मतलब 40,000 वैकेंसियाँ अभी आपको और देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जिनका पेपर ख़राब हुआ है या जो यहाँ पे आज के टाइम पे अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर अब आगे 5 साल परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए आगे जो है यहाँ पे दरवाजे और खोल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में ये पूरी नोटिस है क्या, चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म अकेडमी का ये ऑफिशियल पेज, जहां पर आपके साथ मैं इसी तरह के जनरल अवेयरनेस के कंटेंट को शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये रिसेंटली जो है वो फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करी गई है न्यूज़पेपर में। यहाँ पे ये फ़ोटो दिख रही है जहाँ पे एक परेड जो है वो कंप्लीट कराई जा रही है, पासिंग आउट परेड है, जिसमें हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी भी जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इनकी ये फ़ोटो। तो ये यहाँ पे एक पासिंग आउट परेड में इस चीज़ को लेकर ऐलान किया गया है। चलिए अब ये पूरा आर्टिकल है क्या, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ। अगर बात करें ये पूरा आर्टिकल किस पेपर का है, तो वो है दोस्तों ये दैनिक जागरण का पूरा आर्टिकल है। आप किसी भी पब्लिकेशंस को उठाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर ये नोटिस देखने को मिलेगी। डेट देख सकते हैं 3 सितंबर 2024 है और पहले ही पेज में ये हेडलाइन बड़ी बड़ी दी हुई है। तो क्या है, तो हेडलाइन में ये कहा गया है कि जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती शुरू की जाएगी। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ शुरू हो जाएगी ये प्रक्रिया। मतलब ये जो 60,000 जो वैकेंसी निकाली गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पे, इसमें क्या है जब इनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा उसके बाद इस चीज़ की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि ये चीज़ कितनी टाइमली होती हैं, क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो टाइमली चल रही हैं। फ़िलहाल हो सकता है कि 1-2 महीने लेट हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अब आज के टाइम पे इस गवर्नमेंट में ये चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम चीज़ों को करने की कोशिश करी जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, तो ये पूरा जो अनाउंसमेंट निकल कर आता है ये जगह है मुरादाबाद में ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार मेले में विपक्ष जो उनका अपोनेंट पार्टियां हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट करते हुए कहा है कि वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ 40,000 और सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हाल ही में अपोनेंट को किस तरह से रोस्ट किया है वो देखिएगा। बेरोजगारी के लिए उन्होंने जो सपा के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम लिए बिना उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि 2017 में पहले चाचा भतीजे की जोड़ी नौकरी के नाम पर वसूला करती थी। वसूलने का मतलब यहाँ पे पैसे से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बात कर दी है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपने अपोनेंट पार्टियों को रोस्ट किया है। फ़िलहाल उस चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा एक इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिलहाल आप अपने प्रोसीजर पे ध्यान रखिए क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने अपोनेंट को जो भी कहा उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है वैकेंसीज से। तो 40,000 वैकेंसीज का ऐलान इन्होंने कर दिया है। इसी के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, जो मेन पॉइंट है वो समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3-4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा।
ठीक है, ये तो बात सही है। और यहाँ पर भी अगर बात करें जीडीपी में, तो जीडीपी में भी यूपी का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो है इससे पहले उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 74 डिप्टी सीएम, जिसमें कि 56 मेल एंड 18 फीमेल जो हैं वो यहाँ पर डिप्टी सीएम के पद पर जो इन्होंने पासिंग आउट परेड की है यहाँ पे, तो इनकी दीक्षा परेड को सलामी ली है। और यहाँ पे ये जो पूरा आयोजन किया गया था इसी में इस चीज़ की इन्होंने घोषणा की है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीएम ने कहा है कि सरकार यदि ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने चुन तो लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि यूपी पुलिस की जो ये परीक्षा हुई है इसको कितना ज़्यादा यहाँ पे जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाता है इस प्रोसीजर को, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नई भर्तियों का ऐलान कब किया जाएगा।